कभी इधर खींचे वो उधर भाग जाते हैं, कभी उधर खींचे उधर भाग जाते हैं। मगर एक बात है, घोड़े के ऊपर मोदी जी की फोटो जरूर दिखेगी, वो तो दिखेगी दिखेगी, क्योंकि हम तुमसे प्यार करते हैं, हम तुम्हारा आदर करते हैं, हम तुम्हारे खून की रक्षा करना चाहते हैं। ये झूठों के सरदार है 2 करोड़ नौकरियां देने का। मुझे चुन के लाओ, मैं एक गरीब आदमी हूं, मैं देश को बनाऊंगा। दिया नौकरी, नहीं मिला। 15 लाख देने का वायदा, मिला 15 लाख, नहीं। नरेंद्र मोदी कहते थे कि सौगंध मुझे इस धरती की, मैं देश नहीं बिकने दूंगा। आज हवाई अड्डे बेचे जा रहे हैं, आज हवाई जहाज बेचे जा रहे हैं, पनडुब्बी बेची जा रही हैं, रेलवे स्टेशन और रेलवे ट्रेन बेची जा रही हैं। आज बैंक और इंश्योरेंस कंपनी सभी का सौदा हो रहा है। आने वाला समय राहुल गांधी का है। राहुल गांधी देश के अगले प्रधान भूमि पर पहुंचे हैं। ये पानीपत एक ऐतिहासिक शहर, ऐतिहासिक जगह है। महाभारत में पांडवों ने इसको बताया था। पानीपत, सोनीपत, बिलपत, बागपत और इंद्रपत, 5 पतों में से ये पानीपत एक पत है। और ये आपस के जो भाईचारे वाले समुदाय, चिश्ती समुदाय की जन्मभूमि, कर्मभूमि है कलंदर जी की। और यहाँ पर उर्दू के बहुत बड़े कवि हाली साहब की यहाँ जन्मस्थली है। और यहाँ जैसा आपको पता है, हरियाणा में तो जय जवान जय किसान जय पहलवान, पहलवान का मतलब खिलाड़ी हैं। देश में एक गोल्ड मेडल लेने वाला नीरज चोपड़ा भी यहाँ का है। जिस तरह से मोदी जी को बेनकाब करने का काम किया है हर मोर्चे पर, चाहे वो नोटबंदी थी, चाहे वो जीएसटी थी, चाहे चाइना का मामला था, चाहे वो और जो दूसरे जो जिस तरह से हमारे जो पब्लिक सेक्टर के दायरे जो कांग्रेस पार्टी ने खड़े किए थे, उनको एक एक करके बेचने का काम किया जा रहा है। जिस तरह से जो नरेंद्र मोदी कहते थे कि सौगंध मुझे इस धरती की, मैं देश नहीं बिकने दूंगा। आज जल थल नभ सब बिकाऊ हैं। आज हवाई अड्डे बेचे जा रहे हैं, आज हवाई जहाज बेचे जा रहे हैं, पनडुब्बी बेची जा रही हैं, रेलवे स्टेशन और रेलवे ट्रेन बेची जा रही हैं। आज बैंक और इंश्योरेंस कंपनी सभी का सौदा हो रहा है। आज उनको लिए आवाज उठाने का काम राहुल जी ने किया है। और जो भी संवैधानिक संस्थाओं का जो अवमूल्यन हो रहा है, उनके लिए आपने आवाज उठाई है, उसके लिए सारा देश आपका बहुत आभारी है। और आने वाला समय कांग्रेस पार्टी का है, आने वाला समय राहुल गांधी का है। राहुल गांधी देश के अगले प्रधानमंत्री होंगे। धन्यवाद। यानी 45 इयर्स में इतना बड़ा अनएम्प्लॉयमेंट कभी नहीं हुआ। उनकी चिंता बीजेपी सरकार नहीं कर रही, उनकी चिंता मोदी जी नहीं कर रहे हैं, शाह जी नहीं कर रहे। देश के बारे में उनका सोच कुछ नहीं है, युवकों के बारे में उनका सोच नहीं है, इन्फ्लेशन के बारे में उनका सोच नहीं। राहुल जी के नेतृत्व में हम 6-7 स्टेट में हमारी सरकार आई थी। वहां के लोगों को किसने तोड़ा? किसने तोड़ा? बीजेपी के लोगों ने तोड़ा। किसी को पैसे देकर, किसी को लालच देकर, किसी को भड़का के, किसी को मिनिस्ट्री देकर, ऐसे चीज करके, और किसी को ईडी का डर दिखा के, इनकम टैक्स का डर दिखा के उन्होंने सारे सरकारें तोड़ दी। बात तो डेमोक्रेसी की करते हैं, लेकिन करते क्या है? डेमोक्रेटिकली जो चुने हुए सरकार है उनको एक एक करके गिराते जाते हैं। और ऊपर से बोलते हम लोकतंत्र में विश्वास करते हैं। कहां है भैया आपका लोकतंत्र? ये झूठों के सरदार है हर 2 करोड़ नौकरियां देने का। ये सच है झूठ कि उन्होंने कहा भाई मुझे चुन के लाओ, मैं एक गरीब आदमी हूं, मैं देश को बनाऊंगा। हर एक लोगों को, इस देश में रहने वालों को 2 करोड़ युवाओं को हर साल नौकरी दूंगा। दिया नौकरी? नहीं, आपको मिला होगा, क्योंकि यहाँ लड़ाकू लोग ज्यादा है, लड़ने वाले हैं, इसलिए मिला होगा 2 करोड़ आपको। नहीं मिला। 15 लाख देने का वायदा, मिला 15 लाख? नहीं। अब क्या कर रहे हैं? त्रिपुरा में इलेक्शन है, वहां शाह चाहते हैं, वो कहते हैं भाई
राम मंदिर बन रहा है, 1 तारीख उसका उद्घाटन है। अरे ठीक है, सभी लोग तो भगवान में आस्था रखते हैं, लेकिन आप क्यों घोषणा करते हैं इसकी, वो भी चुनाव में? और आने वाले चुनाव में वो ये कह रहे हैं कि मई में चुनाव रहता है तो 1 जनवरी में वहां राम मंदिर का उद्घाटन होगा। आप कौन होते भाई बोलने का? क्या राम मंदिर के पुजारी है आप? क्या राम मंदिर के वहां महंत हैं आप? वहां के महंत लोग बोलने दो, साधु संत बोलने दो। आप क्यों है? आप पॉलिटिशियन है। आप देश को सुरक्षित रखना, कानून की व्यवस्था रखना, लोगों के पेट भरना और किसानों का दाम देना आपका काम है। किसानों को भी बोले कि आपका दाम दुप्पट होगा दुप्पट। एमएसपी बढ़ाएंगे, बढ़ाए नहीं। तो ये सारी चीजें वो बोलते जाते हैं और ये सब, और बाद में ये कहते हैं अरे भाई ये तो इलेक्शन के जुमले हैं। अगर इलेक्शन के जुमले हैं तो ये बोलना था पहले ही, वोट लेने से पहले। मतलब 90% मुनाफा 20 कंपनियों के हाथ में और इस देश का आधा धन 100 लोगों के हाथ में। यह है नरेंद्र मोदी जी के हिंदुस्तान की सच्चाई। 200-300 लोगों के हिंदुस्तान के पास पूरा का पूरा धन, आपके पास कुछ नहीं। यह 3.5 साल हो गई, एक भर्ती नहीं हुई। मुझे पहले अग्निवीर के बारे में बताओ। ये अग्निवीर योजना मुझे पहले समझा दो, ये है क्या? भर्ती की बात करनी है तो अग्निवीर की बात करो। कहते हैं बीजेपी वाले लोग, कहते हैं हम देशभक्त हैं। मुझे इनकी देशभक्ति समझाओ। जो सेना के लिए अग्निवीर है वो किसानों के 3 कानून थे, सारे के सारे किसान खड़े हो गए, काले कानूनों के खिलाफ खड़े हुए। आप सब खड़े हुए, हम खड़े हुए, याद है आपको? और जब किसान खड़े हुए, नरेंद्र मोदी जी ने क्या कहा? गलती हो गई, मुझसे गलती हो गई, नरेंद्र मोदी जी कहते हैं। गलती हो गई। किसान सर्दी में, ठंड में बाहर बैठा था, बारिश में किसान बाहर बैठा था, तब आपको गलती नहीं दिखी। 1 साल लग गया आपको गलती पहचानने में। 700 शहीद हो गए। किसानों को उग्रवादी बताया था। यह सच्चाई है। पूरे देश में डर और नफरत फैलाने का काम किया है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब, हर जात के लोग, हर धर्म के लोग, हर भाषा बोलने वाले लोग एक साथ चल रहे हैं, प्यार से चल रहे हैं, मोहब्बत से चल रहे हैं। कोई गलत बात नहीं बोल रहा है। कोई गिरता है तो कोई सवाल नहीं पूछता, भैया तुम्हारा धर्म क्या है, तुम्हारी जात क्या है, ना, एकदम उठा देते हैं, मदद करते हैं। ऐसा हिंदुस्तान हमें चाहिए। मैंने बोला, उन्होंने पूछा क्या कर रहे हो? आपके नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रहा हूं। ये देखो, मैं टी शर्ट पहना हूं, ये तो शर्ट भी नहीं पहने। तो इस यात्रा ने नफरत को मिटाने का काम किया है। आप कभी घोड़े पे बैठे हो ना? घोड़े पे लगाम होती है ना? अगर आप लगाम को इधर करोगे तो उधर जाएगा ना वो, अगर उधर करोगे उधर जाएगा ना वो। लगाम लगी हुई है भाई। वो कभी इधर खींचे वो उधर भाग जाते हैं, कभी उधर खींचे उधर भाग जाते हैं। मगर एक बात है, घोड़े के ऊपर मोदी जी की फोटो जरूर दिखेगी। वो तो दिखेगी। तो भैया अब बेचारे के ऊपर लगाम लगा हुआ है, वो क्या करें? उनकी गलती नहीं है। इनको भी जीना है, खाना खाना है, बच्चों की देखभाल करनी है, करनी तो है ना? सही बात है।